और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जवानों से मुलाकात की। चलते फिरते वॉर जोन आईएनएस विक्रांत से कैसे राजनाथ सिंह ने दुश्मनों को चेताया, देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वॉरशिप आईएनएस विक्रांत, जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन के हाड़ कपाने के लिए काफी है। चीन पाकिस्तान भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट से बेचैन है। उसे डर इस बात का है कि भारत ने स्वदेश में इसका निर्माण किया है, क्योंकि हाल ही में भारत की स्वदेशी ताकत दुनिया ने देखी और चीन पाकिस्तान ने महसूस की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, चीन की मिसाइलों को मिनटों में मार गिराया। आज राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत से आतंकिस्तान को चुनौती देते हुए साफ कर दिया कि भारतीय सेना से अगर पंगा लिया तो समंदर में सुनामी आते देर नहीं लगेगी। मैं महसूस कर पा रहा हूं कि हमारी सेना का मनोबल यदि पहाड़ की तरह अडिग है, हमारी डिफेंस, हमारी एयरफोर्स का मनोबल यदि आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है, तो हमारी नेवी का मनोबल भी समुद्र से अधिक गहरा है और विशाल भी है। आईएनएस विक्रांत समंदर का सिकंदर है और पाकिस्तान इसकी ताकत जानता है। इसकी हवाई ताकत से आतंकिस्तान की रूह कांपती है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत होते हैं उसमें मौजूद एयरक्राफ्ट, और दुश्मन जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत में उनकी मौत बैठी है। MiG-29 जहाज, कोमोव और रोमियो हेलीकॉप्टर्स मुस्तैद हैं। भारत के सिकंदर में कई ऐसी खासियत है जिससे दुश्मन कांप उठते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर, ऊंचाई 59 मीटर, 4 गैस टर्बाइन्स, 88 मेगावाट पावर, 40 फाइटर जेट्स हवा में एक झुंड की तरह हमला कर सकते हैं। 14 डेक्स यानी 14 मंजिला इमारत जितना आकार बड़ा है। हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न किचन। 45 दिनों तक समंदर में बिना रुके ये जहाज रह सकता है। रनवे 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। आईएनएस विक्रांत सिर्फ जहाज नहीं, एक पूरा वॉर जोन है। 32 बराक, 8 मिसाइल, 16 ब्रह्मोस मिसाइल, 1 ऑटो मिलारा नेवल गन, 4 AK-630 CIWS, 4 टारपीडो लॉन्चर और 2 सी किंग। आईएनएस विक्रांत की इस ताकत से दुनिया अशांत है और दुश्मनों की इसी अशांति पर चुटकी लेते हुए रक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया कि आतंक का जवाब भारत अब नए तरीके से देगा। आतंकवाद के साथ साजिश करने वाले पाकिस्तान के दिन अब लद चुके हैं। अब पाकिस्तान को आतंक का बोरिया बिस्तर बांधकर भारत के हवाले करना होगा। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। रक्षा मंत्री ने उसी आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी जो उसके डर की बड़ी वजह है। आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी भर से दुश्मन थर थर कांपते हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेता दिया है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।